हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि वास्तव में प्रकाश संश्लेषण एक अत्यंत जटिल एवं जैव रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें जल के अणुओं का ऑक्सीकरण होकर ऑक्सीजन मुक्त होते हैं और उससे प्राप्त हाइड्रोजन आयन CO2 का अपचयन करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। ये समस्त क्रिया दो चरणों में पूरी होती है। एक को बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, दूसरी प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया। इसे प्रकाशिक अभिक्रिया, इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। खोज के आधार पर प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं की खोज रॉबर्ट हिल ने की थी, इसीलिए इस अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है। और प्रकाशहीन अभिक्रियाओं की खोज ब्लैकमैन ने की थी, इसलिए इसको ब्लैकमैन अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन या कैल्विन चक्र के नाम से भी जाना जाता है। कई नामों से प्रश्न पूछ दिया जाता है कि कैल्विन चक्र अभिक्रिया क्या है, ब्लैकमैन अभिक्रिया क्या है, डार्क रिएक्शन अभिक्रियाएँ क्या है या हिल अभिक्रियाएँ क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अर्थात ये हिल अभिक्रिया क्या होती हैं। तो नाम के अनुसार प्रकाश रासायनिक क्रिया वह अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, अर्थात ये अभिक्रियाएं दिन में होती हैं। और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेनम में होती है। कहाँ होती है? हरित लवक के ग्रेनम में होती है। और प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया ये प्रकाश की अनुपस्थिति में होती हैं, ये रात को होती हैं, ये हरित लवक के स्ट्रोमा, कहाँ होती हैं? स्ट्रोमा में होती हैं। ये ग्रेनम में होती हैं, ये स्ट्रोमा में होती हैं। यही इन दोनों अभिक्रियाओं का अंतर है। तो सबसे पहले क्या होता है प्रकाश अभिक्रिया में, समझ लेते हैं। जब सूर्य का प्रकाश, क्या सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ता है? क्लोरोफिल पर, क्लोरोफिल पर पड़ता है। तो क्लोरोफिल के अणु उत्तेजित होकर के इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने लगते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? इलेक्ट्रॉन का। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र के द्वारा ADP से ATP में किसमें संचित हो जाते हैं? ADP से ATP में संचित हो जाते हैं। ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो फर्स्ट चरण में ये होता है कि जब सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल पर पड़ता है तो उत्तेजित क्लोरोफिल जो है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करना प्रारंभ कर देता है। जो उत्तेजित इलेक्ट्रॉन अर्थात निकले हुए इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र के द्वारा ADP से ATP में संचित हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 में यही जो है सक्रिय क्लोरोफिल अणु, ये जो सक्रिय क्लोरोफिल अणु होता है ये जल के 4s2 जल के अणुओं को विच्छेदित करता है। क्या करता है? जल के अणुओं को दो भागों में तोड़ता है। तो 4s2O ये अभिक्रिया जो है 4H पॉजिटिव यानी 4 हाइड्रोजन आयन के प्लस 4OH नेगेटिव ये दो भागों में तोड़ देता है। कौन? जब सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल पर के अणु पर पड़ता है ये क्लोरोफिल अणु उत्तेजित होकर के जल के अणु को दो भागों में तोड़ता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। अब इधर देखते हैं तो 4H 4OH नेगेटिव ये क्या करता है? ये जो है 2s2O अर्थात काहे का निर्माण करता है? H2O जल प्लस 1/2 O2 ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ऑक्सीजन जो है पौधे मुक्त कर देते हैं। संघनन क्रिया के द्वारा इसको समझ लेते हैं किस प्रकार से? 2
OH नेगेटिव। यहाँ पर संघनन के माध्यम से जो है 2H2 जल का निर्माण, जल जो है पौधे बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा बाहर निकाल देते हैं, O2 रंध्रों के द्वारा मुक्त कर देते हैं। इस प्रकार से प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त OH नेगेटिव से ऑक्सीजन और जल बनते हैं। ऑक्सीजन पौधे वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं, जल बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा बाहर निकाल देते हैं। अब बचा H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का क्या होता है? या जो है हाइड्रोजन ग्राही एक होता है NADP। क्या? NADP यानी 4H ये ग्रहण कर लिया जाता है 2NADP के द्वारा। ग्रहण करके ये 2NADPH2 का निर्माण करता है, 2NADPH2 का निर्माण कर देता है। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या हुआ, एक बार पुनः हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में किस किस चीज का निर्माण हुआ, फिर हम पढ़ेंगे प्रकाशहीन रासायनिक क्रिया। नंबर 1 हुआ ATP का निर्माण। किसका निर्माण हुआ? ATP का निर्माण हुआ। नंबर 1 में ATP का निर्माण हुआ। नंबर 2 में O2 का निर्माण हुआ, जिसे पौधों ने मुक्त किया, ऑक्सीजन गैस का निर्माण हुआ। नंबर 3 पर NADPH2 का निर्माण हुआ। यह क्रिया सदैव प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत होती है। यहाँ से ये भी सिद्ध हो जाता है कि ऑक्सीजन गैस कहाँ से मुक्त होती है, तो ऑक्सीजन गैस जल के अणु का विच्छेदन होने से मुक्त होती है। तो दिन के समय अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली ये क्रिया ATP का, O2 और NADPH2 का निर्माण हो जाता है। आइए अब समझते हैं हरित लवक के स्ट्रोमा में होने वाली क्रिया, इसमें किसका किसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त हुआ था हमें NADPH2, इसके प्राप्त हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन जो है H पॉजिटिव CO2 को अपचयित करता है। क्या करता है? CO2 को अपचयित करके PGA में परिवर्तित हो जाता है। इसमें परिवर्तित हो जाता है, PGA में परिवर्तित हो जाता है। CO2 का NADPH2 जो है के H से अपचयन होता है, जिससे PGA नामक पदार्थ का निर्माण होता है। अब ये जो है PGA राइबोलोज बाइफॉस्फेट यानी RUBP, ये क्या करता है? RUBP 6RUBP प्लस मिलता जाकर के है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से मिलकर के एक अस्थायी यौगिक का निर्माण कर लेता है, जो 6C6 एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है। कहने का मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि H पॉजिटिव जो है CO2 का अपचयन करता है, जिससे PGA का निर्माण होता है। PGA जो है RUBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट से मिलकर के CO2 पुनः CO2 6 अणु अस्थायी यौगिक के निर्मित कर लेता है। यह जो है अस्थायी यौगिक और अधिक अपचयित होकर के 2 अणु PGA के बनाता है। कितने अणु? 2 अणु PGA के निर्मित करता है। यह 2 अणु PGA के और अधिक अपचयित होकर के PGAL का निर्माण करते हैं। यह PGAL स्वयं भोजन के रूप में भी प्रयोग में आता है और इससे ही ग्लूकोज का निर्माण होता है। इस संपूर्ण अभिक्रिया को हम लोग रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझते हैं
किस प्रकार से, हाँ, तो इसका जो है संपूर्ण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या होता है समझ लेते हैं। जैसे 6CO2 6 का है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के प्लस 12 ATP 12 और ATP के प्लस 12 NADPH2 ये 6CO2 प्लस 12 ATP प्लस 12 NADPH2 ये बनता है हमारा C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण हुआ प्लस 12 ADP प्लस 12 NADP ये जो है निर्मित करता है ये संपूर्ण प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण है। तो ये हमने समझा इस वीडियो में कि प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। तो ये ध्यान रखेंगे कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। इससे जो है ATP का निर्माण होता है और O2 का निर्माण होता है, NADPH2 का निर्माण होता है। जो प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया है इसे यह हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है, ये हरित लवक के ग्रेनम में होती है। कहाँ होती है? ग्रेनम में, और ये होती है स्ट्रोमा में। इसमें किसका अपचयन होता है? CO2 का अपचयन होता है। CO2 का अपचयन होकर के क्या बनता है? PGA बनता है। PGA राइबोज बाइफास्फेट से मिलकर के क्या करता है? एक अस्थायी यौगिक यानी 6C6 का निर्माण करता है। अब ये 6C6 जो है अपचयित होकर के 2 अणु PGA का बनाता है। कितने अणु? 2 अणु PGA के बनाते हैं। यह और अधिक अपचयित होकर के PGAL का निर्माण करता है। जो PGAL है ये स्वयं भोजन के रूप में भी प्रयोग होता है और इसी से निर्माण होता है C6H12O6। ये होती है हमारी प्रकाशहीन अभिक्रिया। ध्यान रखेंगे कि लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश अभिक्रिया सर्वाधिक तेज होती है, बैंगनी रंग के प्रकाश में मंद गति से होती है। ये भी ध्यान रखेंगे कि रात के समय पौधों के नीचे हमें क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय पौधे CO2 का अपचयन करते हैं अर्थात छोड़ते हैं, जो CO2 गैस हमारे लिए हानिकारक है। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक।